अस्सलाम वालेकुम। पार्ट 1 की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 और उस चैप्टर का नेम है बेसिक कंसेप्ट। और उसमें हमने आज जो टॉपिक पढ़ना है वो है टॉपिक आयंस। आयंस के बारे में पढ़ते हैं कि आयंस होते क्या हैं और कैसे बनते हैं और उनकी टाइप्स कितनी हैं, सारा डिटेल के साथ हम पढ़ेंगे। ठीक हो गया। पार्ट 1 की जो केमिस्ट्री है चैप्टर नंबर 1, जो उसका चैप्टर का नेम है वो बेसिक कंसेप्ट है और टॉपिक है जो हमारा आयन है। ठीक है ना। आयन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ये बनता कैसा है, होता क्या है और कितनी टाइप्स होती हैं, वो उनकी टाइप्स फिर कैसे बनती हैं। ठीक है ना। सबसे पहले आयन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है ना। अब अगर हम एटम के बारे में सोचें, एटम और आयन में क्या फ़र्क है। ठीक हो गया। पहले तो आयन की डेफिनेशन करते हैं। कोई स्पीशीज़, कोई एटम, ठीक है ना, किसी एलिमेंट का एटम, कोई स्पीशीज़ जो क्या कैरी करे, चार्ज। ठीक हो गया। जो क्या कैरी करे, चार्ज कैरी करे, कैरी सम चार्ज ऑन इट। ठीक है ना। अपने ऊपर, उसके ऊपर कोई चार्ज हो, ऐसी स्पीशीज़ या कोई एटम जो चार्ज कैरी करे वो क्या कहलाएगा, आयन कहलाएगा। ठीक हो गया। अब इसको डिफ़ाइन करते हैं। द स्पीशीज़ या आइटम विच कैरी चार्ज ऑन इट। ठीक हो गया। वो क्या कहलाएगा, आयन कहलाएगा। अब इसको आप पहले समझ लिया करो उर्दू में, फिर आप उसको इंग्लिश में खुद ट्रांसलेट कर लिया करो। द स्पीशीज़ विच कैरी चार्ज ऑन इट। सबसे पहले हम जर्नल पढ़ रहे हैं आयन क्या होता है, बाद में उसकी टाइप्स पॉजिटिव नेगेटिव वो पढ़ेंगे। ठीक हो गया। द स्पीशीज़ विच कैरी चार्ज ऑन इट। ठीक हो गया। वो क्या कहलाएगी, स्पीशीज़ या आइटम क्या कहलाएगा, आयन कहलाएगा। अब आयन की बात आती है, उनकी टाइप्स कितनी हैं। ठीक हो गया। अगर हम चार्ज के उसके हिसाब से देखें तो उसकी दो टाइप्स हैं। एक होती है पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, एक नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। ठीक हो गया। पॉजिटिव चार्ज वाली टाइप्स को हम कैटायन कहते हैं, नेगेटिव चार्ज वाली को हम एनायन कहते हैं। ठीक है ना। आयन की कितनी टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आयन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आयन। फर्स्ट वन इज कैटायन एंड सेकंड वन इज एनायन। जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगी वो कैटायन कहलाएगा, जो नेगेटिव चार्ज कैरी करेगी वो एनायन कहलाएगा। ठीक हो गया। सबसे पहले हम उसकी फर्स्ट टाइप पढ़ते हैं, कैटायंस। कैटायन होता क्या है, सबसे पहले तो होता क्या है, बाद में देखेंगे वो बनता कैसे है। ठीक हो गया। और एनर्जी क्या होती है, उसको रिक्वायर होती है या फिर लूज़ करता है, गेन करता है, वो बाद में देखेंगे। पहले कैटायन होता क्या है। अगर आपको एटम की डेफिनेशन याद है, वो आप उसी से आप बना लो। ठीक है ना। एटम की ये डेफिनेशन थी, आयन की। द स्पीशीज़ विच कैरी चार्ज ऑन इट इज़ कॉल्ड आयन। अगर हम स्पीशीज़ एटम लगा दें, उस स्पीशीज़ की एटम लगा दें, एटम विच कैरी पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। ठीक है ना। वो क्या कहलाएगा, कैटायन कहलाएगा। इसी तरह यहाँ पे आप भी इसको डिफाइन कर सकते हो, स्पीशीज़ या कैटायन विच कैरी पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, वो क्या कहलाएगा, कैटायन कहलाएगा। अब ये देखते हैं, हाउ, यहाँ पे मैंने पूरा क्वेश्चन तो नहीं लिखा, हाउ लिख दिया है, वो कैसे बनता है। अब ये तो नहीं है कि वो खुद वो बन जाएगा, आयन बन जाएगा एटम। अगर खुद ब खुद एटम कोई आयन बन जाता तो कभी एटम एग्जिस्ट ना करता, वो हमेशा आयन की फॉर्म में मौजूद होता। ठीक हो गया। अगर कोई एटम खुद ब खुद वो किस चीज़ में, आयन में कन्वर्ट हो जाता, फिर ये एटम कभी न्यूट्रल फॉर्म में ना पाए जाते, हमेशा आयन में पाए जाते। ये ऐसा नहीं होता। ठीक हो गया। इसके लिए कोई कंडीशन होती है, एनर्जी रिक्वायर होती है या एनर्जी लॉस करता है, खारिज करता है, रिलीज़ करता है, इवॉल्व होती है। इसकी चंद एक कंडीशन, ऐसे नहीं खुद ब खुद वो एटम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। हाउ दे फॉर्म्ड, हाउ कैटायन इज फॉर्म्ड, या बनता कैसे है। ठीक हो गया। कैटायन इज फॉर्म्ड बाय लूजिंग या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया। इलेक्ट्रॉन के लॉस से क्या बनता है, हमारा जो कैटायन बनता है। ठीक हो गया। अब लॉस कैसे होगा, अब नेक्स्ट जो होते हैं इलेक्ट्रॉन का लॉस तो होता है,
ये तो नहीं है कि वो जो आम ग्राउंड स्टेट पे खुद बहुत इलेक्ट्रॉन जंप करके निकल जाए, नहीं, हम इसको क्या प्रोवाइड करेंगे, हम एटम को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, देंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, निकल जाएगा, ठीक है ना। वो देखते हैं कि कहाँ से निकलेगा, उसके जो वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन होगा वो निकल जाएगा। ऐसा एटम जिसको हम एनर्जी दें, ठीक है ना, और उसका एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन वो खारे हो जाए, रिमूव हो जाएं, तो क्या कैटायन बन जाता है, ठीक है ना। एनर्जी क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव दी इलेक्ट्रॉन, ठीक हो गया। इलेक्ट्रॉन को खारे करने के लिए, बाहर निकालने के लिए एनर्जी रिक्वायर होगी, आपने एनर्जी एटम को देनी होगी, तब जाके कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, रिमूव होगा, और वो पॉजिटिव आयन कैटायन बनेगा। ये कोई एटम सपोज किया मैंने, उसको ए से डिनोट किया, अब मैं इसको एनर्जी देता हूँ, ठीक हो गया, ई से डिनोट कर देता हूँ, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन में भी एक हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन तक जा सकता है, निकल सकते हैं, रिमूव हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो सकता है। अब ये पॉजिटिव आयन बन जाएगा, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट इसकी आगे देखते हैं क्या है, कहता है। अब हमने यहीं पे बात की थी कि एनर्जी उसको दे रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहा है, उसको रिक्वायर है, तो उस प्रोसेस का कोई नाम तो होगा, उस प्रोसेस का कोई नाम तो होगा जिसको एनर्जी रिक्वायर होती है, जो एनर्जी ऑब्जर्व कर रहा होता है। दी प्रोसेस विच ऑब्जर्व एनर्जी, ठीक है ना, वो प्रोसेस क्या कराएगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस कहलाएगा। ऐसा प्रोसेस जिसको एनर्जी रिक्वायर्ड हो या कोई एनर्जी प्रोसेस ऑब्जर्व करे, वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है ना। एनर्जी ऑब्जर्व हो रही है, जल्ब कर रहा है, उसको रिक्वायर्ड है। अब बात होती है हाउ मच इलेक्ट्रॉन जो होंगे लॉस होंगी या लूज़ करेंगे, ठीक है ना, कितने इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा या वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे। ये डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ये जो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, रिमूव होंगे, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो उसके आखिरी शेल में, वैलेंस शेल में मौजूद हो सकते हैं। मैक्सिमम 1 से लेकर 3 तक हम इलेक्ट्रॉन किसी एटम के रिमूव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक हो गया, खारे हो सकता है इलेक्ट्रॉन का। अब अगर मैं बात करूं कि कब उसकी वैलेंसी 1 होगी, कब पॉजिटिव 1 चार्ज होगा, कब पॉजिटिव 2 चार्ज होगा, कब 3 होगा। अगर कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से लॉस करेगा, निकलेगा उसका इलेक्ट्रॉन, तो वो उसकी वैलेंसी क्या होगी, चार्ज +1 होगा और वैलेंसी 1 होगी। इफ़ एन एटम लूज 1 इलेक्ट्रॉन देन देयर चार्ज विल बी +1 एंड सो ऑन का मतलब अगर 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो उसकी वैलेंसी चार्ज होगा +2 होगा और वैलेंसी 2 होगी। अगर 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उसकी चार्ज +3 होगा और वैलेंसी उसकी क्या होगी, 3 होगी। अब इनमें जो आपके पास होते हैं 3 टाइप्स के जो पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट करता है एलिमेंट्स, एक होता है मेटल, एक मेटल होती हैं, दूसरे नॉन मेटल होती हैं, मैं इसको NM से डिनोट कर रहा हूँ, तीसरे मेटलाइड होते हैं, मेटलाइड, ठीक हो गया। अब कौन से जो होते हैं मोस्टली पॉजिटिव आयन बनाते हैं, कौन से आयन जो मोस्टली पॉजिटिव आयन बनाते हैं, मोस्ट कॉमन पॉजिटिव आयन कौन से, मेटल आयन से बनते हैं, ठीक है, मेटल आइटम से। जो मेटल आइटम होती है वो इलेक्ट्रॉन मोस्टली क्या करती हैं, वो ज़्यादा सारी है तकरीबन ऑलमोस्ट आइटम होती हैं, वो क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन का लॉस करती हैं, रिमूव करती हैं, खाली करती हैं। तो जो भी मेटल, सोडियम मेटल होगी उस पर +1 ये 1 इलेक्ट्रॉन खारे करती है, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। पोटाशियम, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन +1 चार्ज होगा। कैल्शियम के 2 होंगे, कैल्शियम के 2 होंगे, मैग्नीशियम के 2 होंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में होते हैं। अब ये एल्युमिनियम के +3 और आयरन के +3 और SN4 +3 और भी ITC वगैरह मैंने कर दिया है। अब यहाँ पे एक बात आती है, ये खारी क्यों कर रही हैं, गेन भी कर सकती हैं ना। अगर मैं देखूं डुप्लेट रूल या फिर ऑक्टेट रूल की बात करूं, एक होता है डुप्लेट रूल और दूसरा होता है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर होते हैं उसके वैलेंस शेल में, वो उसका जो ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होंगे, ठीक है ना। अब हम बात करें वैलेंस शेल में, अब मुझे ये बताओ अगर मेरे पास 1 है, 2 है, 3 है,
ये 1 2 3 ज़्यादा करीब किसके पास होगा? डुप्लेट के सॉरी डुप्लेट बनने के लिए 1 2 3 किस मतलब एक क्या चीज़ें इसको रिक्वायर होंगी? 1 2 3 एक अगर 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, वैलेंस शेल में, तो ये तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, इम्पॉसिबल होगा कि 7 इलेक्ट्रॉन ये ले ले, क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन वो है। तो ये कोशिश करेगा, ये इक्विलिब्रियम में वो जाएगा, कोशिश करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके रिमूव करके वो ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट कर ले। ये नहीं होगा कि इसमें हम 7 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो ये ऑक्टेट पूरा करे। नो, नॉट इम्पॉसिबल। ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? खाली करेगा, या तो वो ऑक्टेट कंप्लीट करेगा या फिर डुप्लेट कंप्लीट करेगा। ये नहीं होगा वो 7 इलेक्ट्रॉन ये ऐड करे। अगर ये भी 2 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में, इसको 6 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर हैं, ये इम्पॉसिबल होगा कि इसको ये 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करे। ये कोई इसकी ये कोशिश होगी ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दे, रिमूव कर दे। ये भी 5 इलेक्ट्रॉन इम्पॉसिबल होगा, नामुमकिन है कि ये गेन करे। ये कोशिश करेगा जिसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, ये कोशिश करेगा कि मैं लॉस कर दूं, ठीक हो ना। डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये कोशिश करेंगे कि वो 3 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन या 1 इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि करीब 3 जो वो उसके हैं, 7 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन इम्पॉसिबल हैं ऐड करने के लिए, ठीक हो गया। अब इसकी दूसरी टाइप आती है एनायन की। पहली टाइप हमने कैटायन पढ़ी थी, अब दूसरी टाइप है एनायन की। उसी तरह जिस तरह आपने कैटायन की डेफिनेशन की है उसके अपोजिट कर दें। स्पीशीज या एटम विच कैरी नेगेटिव चार्ज ऑन है, ठीक हो गया, क्या कहलाएगा? एनायन कहलाएगा। If a species या atom carry negative charge on it, then they will call it is said to be anion, ठीक हो गया। अब हाउ ये बनते कैसे हैं? हाउ द एनायंस आर फॉर्म्ड, ठीक है ना। हाउ दे आर फॉर्म्ड, किस तरह बनेंगे? लूज करने से, गेन करने से। तो एनायंस आर फॉर्म्ड बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन के गेन करने से ये क्या होंगे? एनायंस बनेंगे। अब ठीक हो गया। अब मेरे पास कोई एटम है, मैंने ये एग्जांपल दी है। अब इसने इलेक्ट्रॉन ने गेन करना है, जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? एनर्जी को लॉस होगा, एनर्जी को लॉस होगा एक इलेक्ट्रॉन के ऐड होने से। उसमें क्या था? उसमें एनर्जी ऐड होती थी, यहाँ पे एनर्जी के रिमूव हो रही है, इवॉल्व हो रही है, खारिज हो रही है, ठीक हो गया। ये क्या कहलाएगी? अब इसमें एनर्जी क्या हो रही है? लॉस ऑफ एनर्जी या रिमूव वॉल ऑफ एनर्जी या रिलीज ऑफ एनर्जी होगी, ठीक हो गया। अब मैंने यहाँ पे कोई बी ले लिया एटम, वो बी से डिनोट कर दिया, उसको एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वो बी नेगेटिव बन जाएगा। अब इस प्रोसेस को, ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी क्या हो? इवॉल्व हो या लॉस हो या रिमूव हो या रिलीज हो, इस प्रोसेस क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। द प्रोसेस इन विच एनर्जी इज बीइंग इवॉल्व्ड, एनर्जी इज बीइंग रिमूव्ड, ठीक हो गया, एनर्जी इज बीइंग रिलीज्ड। दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक बार देख लो, ऐसे स्पीशीज, ऐसे एटम जो नेगेटिव चार्ज कैरी करें वो क्या कहलाते हैं? एनायन कहलाते हैं। और ये बनते कहते हैं हाउ दे आर फॉर्म्ड एनायन, ठीक है ना। एनायंस आर फॉर्म्ड बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के गेन करने से। वो कैसे गेन करेंगे? एनर्जी के अब्जॉर्ब से, एनर्जी के अखराज से, रिमूव से, ठीक है ना। ये एनर्जी का रिमूव होगा, रिलीज होगी, एनर्जी इवॉल्व होगी बाय रिमूविंग या लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक हो गया। एनायन इज फॉर्म्ड। एक ये हम 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक हो गया। मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन तक इसमें ऐड कर सकते हैं। अब ये कैसे होगा? एनर्जी रिलीज होगी या फिर अब्जॉर्ब होगी, एनर्जी रिलीज होगी, इलेक्ट्रॉन इधर से ऐड होगा, एनर्जी उस रिलीज हो जाएगी। एनर्जी को लॉस हो रहा है, रिमूव हो रही है, रिलीज हो रही है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो बी नेगेटिव बन जाता है। इस प्रोसेस को जिसमें एनर्जी इवॉल्व हो रही हो, लॉस हो रहा है, एनर्जी का रिमूव हो रही हो, रिलीज हो रही है, दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब बात आती है कि हाउ मच इलेक्ट्रॉन आर बीइंग इवॉल्व्ड या बीइंग रिमूव्ड, या इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, ठीक हो गया। इट डिपेंड अपॉन दी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। जो उसका वैलेंस शेल होगा उसके इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। अगर इलेक्ट्रॉन 5 to 7 है, 5 होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन होगा, अगर 6 होगा तो 5 होगा तो 3 का गेन होगा। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर होंगे? 3,
8 के, और 6 होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन उसको रिक्वायर होंगे। अगर 7 होंगे तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर होंगे ऐड करने के लिए, ताकि वो ऑक्टेट क्या हो, कंप्लीट हो, तो 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर होगा। मैं बात करूं 5 इलेक्ट्रॉन है मेरे किसी एटम के वैलेंस शेल में, इसको कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर होंगे, 3। इसी तरह 6 हैं तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर होंगे, ऐड होंगे, गेन करेगा 2। अगर इसी तरह 7 इलेक्ट्रॉन है किसी एटम के वैलेंस शेल में, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा, तो ये क्या बनेगा, इसका ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के कंप्लीट होंगे। ठीक हो गया, ये स्टेबल होगा। अब ये गेन क्यों इलेक्ट्रॉन करते हैं, लॉस क्यों नहीं करते, वाई दे डू नॉट गेन इलेक्ट्रॉन, सॉरी यहाँ पे लॉस आना चाहिए, वाई दे डू नॉट लूज इलेक्ट्रॉन, वाई दे गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन क्यों करते हैं, लॉस क्यों नहीं करते, इलेक्ट्रॉन का लॉस क्यों नहीं होता, टू कंप्लीट ऑक्टा। ठीक है ना, ऑक्टा कंप्लीट करने के लिए जो नियर करीब तरीन हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर हम मेरे पास 5 हैं, इट इज़ इम्पॉसिबल टू रिमूव 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो इसके करीब इसको कम ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। 6 हैं, इट इज़ इम्पॉसिबल टू द लॉस ऑफ या रिमूवल ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ऐड करेगा, गेन करेगा, तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। 7 है तो इट इज़ इम्पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है कि हम 7 के 7 इलेक्ट्रॉन ये है इसके रिमूव कर दें कि ये अपना ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट कर ले, नो इट इज़ इम्पॉसिबल। ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अभी हमने पढ़ा, 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर होगा, तो ये ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। ठीक है ना, इसकी ये आप क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आपने ये आंसर देना है। अब ये कैसे बनते हैं, कितनी वैलेंसी होगी, कितना चार्ज होगा। ठीक हो गया, ये अब पढ़ते हैं। इफ़ एन एटम गेन 1 इलेक्ट्रॉन, अगर कोई एटम 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ऐड कर रहा है, तो उसमें चार्ज -1 होगा और उसकी वैलेंसी 1 होगी। अगर कोई इलेक्ट्रॉन तो सॉरी 2, अगर कोई एटम 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, उसमें चार्ज -2 होगा और वैलेंसी 2 होगी। अगर कोई एटम 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो उसकी चार्ज -3 होगा और वैलेंसी 3 होगी। इट डिपेंड अपॉन देयर वैलेंस शेल। ठीक हो गया, कितनी उसको रिक्वायरमेंट है, कितनी उसको ज़रूरत है। इफ़ एन एटम गेन 1 इलेक्ट्रॉन देन देयर चार्ज विल बी -1 एंड वैलेंसी विल बी 1 होगी। ठीक हो गया, अब इसमें कौन से एटम होते हैं, कौन सी चीज़ें होती हैं जो मोस्टली जो होती हैं कॉमन आयंस जो नेगेटिव आयंस बनाते हैं, इसमें नॉन मेटल की बात होती है, मोस्टली नॉन मेटल होती हैं कि जो नेगेटिव आयन बनाती हैं। फॉर एग्जांपल ये F नेगेटिव की ये जो आ जाती हैं हमारे हैलोजन, ये गैसेज हैं, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, सल्फाइड वगैरह ETC। ठीक हो गया, अगर कोई यहाँ पे समझ नहीं है, कोई यहाँ पे कोई टॉपिक या कोई पॉइंट समझ नहीं है, आप कमेंट में लिख के आप पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। ओके, थैंक यू।